ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे सीपेक में दो अहम बड़े ममालिक के दरमियान होने वाले तिजारती जंग का काया पलट रहा है। ये दोनों अहम ममालिक आज की प्रोडक्शन सुपर पावर यानी चाइना के सप्लायर हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान छिड़ने वाली इस तिजारती जंग से पाकिस्तान किस तरह अरबों डॉलर कमा पाएगा और पाकिस्तान का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने माशी साल 2020 के दौरान कोरोना के बावजूद न सिर्फ 1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है बल्कि 1500 से 3000 तक लोगों को मुलाजमा के मौके भी फराहम किए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अहम मालूमात शेयर करेंगे सीपेक इंटर्नशिप के बारे में। सीपेक इंटर्नशिप कैसे हासिल की जा सकती है, इस इंटर्नशिप से हुकूमत पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा और इस काम के पीछे कौन से बड़े मकासद छुपे हैं। आपके साथ आज की इस वीडियो में ये भी शेयर करेंगे कि आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल करना पहले के निस्बत किस तरह आसान कर दिया गया है। डिजिटल पाकिस्तान के तहत तैयार किए जाने वाले इस ऐप से किस तरह आप किसी भी सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हैं। इस डिजिटल ऐप के जरिए आप कैसे फेक रैप ऑफिसर जो आम लोगों को गवर्नमेंट नौकरी का झांसा देकर रिश्वत बटोरते हैं, इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। डिजिटल पाकिस्तान के नारे को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए FBI और स्टेट बैंक ने कौन से बड़े इक़दाम उठाए हैं। अब आप घर बैठे अपनी प्रोडक्ट की अमेज़न और अलीबाबा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए कैसे दुनिया भर में बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हैं। इससे सालाना पाकिस्तान कितना अरब डॉलर कमा सकेगा। IT के सेक्टर में अगले चंद सालों में हुकूमत पाकिस्तान 20 लाख यानी 2 मिलियन से ज्यादा जॉब को कैसे मुमकिन बनाने पर काम कर रही है। क्या इस सेक्टर से 2021 के आखिर तक हुकूमत पाकिस्तान 40 मिलियन डॉलर्स आसानी से कमा सकती है या नहीं। इस सिलसिले में सीपेक के कौन से प्रोजेक्ट्स अहम करार दिए जा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग इंडेक्स में 31 दर्जा बेहतरी का क्या मतलब है। क्या ग्वादा डीप सी पोर्ट अब पूरी दुनिया के लिए ट्रांजिट पोर्ट की शक्ल इख्तियार करने वाला है। हुकूमत पाकिस्तान ने IT से मुंसलिक तमाम इंडस्ट्री को कौन से बड़े मराहत देने का फैसला किया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कैसे नई तारीख रकम कर दी है। इससे पाकिस्तान में कितनी मुलाजमतें मैसर आने के वाज़े इम्कानात हैं। क्या आप पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के लिए टेक्सटाइल हब का दर्जा इख्तियार करने की तरफ बढ़ रहा है या ये आरजी ग्रोथ एक बार फिर सुस्त रवि का शिकार होने के खदशात है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फ्रूट मार्केट जो की 120 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की मार्केट है, इसको हासिल करने के लिए कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले का पहला प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के बजाय बलोचिस्तान में क्यों लगाया जा रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान सालाना 1.5 लाख टन खुबानी, 6000 टन चेरी, 30,000 टन से 10,000 टन नाशपाती, 22,000 टन आला दर्जे के अंगूर प्रोड्यूस कर रहा है। इस सेक्टर से हुकूमत कितने अरब डॉलर अगले चंद सालों में हासिल कर सकती है। सीपेक के कौन से और कितने प्रोजेक्ट सिर्फ इस सेक्टर के मुतालिक तामीर किए जा रहे हैं और इससे कितनी मुलाजमतें फौरी तौर पर मुहैया की जाएंगी। इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिए और वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अब बात करते हैं उन तमाम टॉपिक्स पर तफसील के साथ। दोस्तों, चाइना आज के दौर का प्रोडक्शन हब है और इसीलिए हर किसी की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा चाइना के लिए खाम माल सप्लाई करे और जो चाइना का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है, इस कंट्री की माशी हालात खुद ब खुद मुस्तहकम हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खाम तेल चाइना इम्पोर्ट करता है और चाइना के तमाम इम्पोर्ट से यानी जितनी एशिया दूसरे ममालिक से हासिल करता है, इसमें खाम तेल सबसे ज्यादा है। यानी चाइना अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खाम तेल की खरीदारी में खर्च करता है। इसीलिए सऊदी अरबिया और रशिया के दरमियान ये जंग छिड़ चुकी है कि वो चाइना के खाम तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाए, मगर सऊदी अरबिया ने गैर एलानिया तौर पर सीपेक की मुखालिफत कर दी है, जबकि रशिया ने हिंदुस्तान के लाख मना करने के बावजूद चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले सीपेक के प्रोजेक्ट्स में शमूलियत का ऐलान कर रखा है। और ग्वादर सी पोर्ट की तकमील के बाद रशिया के लिए ये ज्यादा मुनासिब होगा कि वो इस पोर्ट के जरिए चाइना के लिए खाम माल की सप्लाई बड़ी आसानी के साथ मुमकिन बना दे, क्योंकि रशिया, ईरान और चाइना मिलकर ग्वादर में एक ऑयल सिटी तामीर करने का मंसूबा पहले से बना चुके हैं, जहां पर ईरान और रशिया से हासिल करदा खाम ऑयल को प्रोसेस करने के बाद चाइना सप्लाई किया जाएगा और ये सब कुछ सीपेक बहुत जल्द मुमकिन बना देगा। सीपेक के इस मेगा प्रोजेक्ट को देखते हुए सऊदी अरबिया और UAE ने भी ग्वादर में ऑयल सिटी तामीर करने का ऐलान तो कर रखा है, मगर इसराइल को तस्लीम करने के बाद UAE और सऊदी अरबिया की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग करने की नाकाम
नाकाम कोशिश के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों का झुकाव ईरान और रशिया की तरफ ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया की इस हरकत की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, बल्कि बैंक ऑफ चाइना को पाकिस्तान का कर्ज उतारने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ी। अब बात करते हैं सीपेक के तहत लगाए जाने वाले इन इंडस्ट्रियल जोन्स की, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फ्रूट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इस सिलसिले में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा 2018 में तय पाए थे, जिनके तहत पाकिस्तान के बलोचिस्तान, पंजाब के पीके और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाने वाले थे। इन प्रोजेक्ट के लिए चाइना की टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के सेमडा की माहिरीन ने मिलकर काम करना था, और इस सिलसिले का पहला प्रोजेक्ट सेमडा ने सबसे पहले पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में लगाने का फैसला किया है। फ्रूट की आलमी मंडी तकरीबन 120 बिलियन US डॉलर्स की है, जबकि इस बड़ी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। जबकि पाकिस्तान चाइना की मदद से इस आलमी मार्केट से सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान छोटा सा हिस्सा सालाना कम से कम 2,20,000 टन फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और बेहतर सहूलियात में असर न होने की वजह से तकरीबन 1 से 1.5 लाख टन फ्रूट जाया हो जाता है, या प्रोड्यूसर्स को इसे औने पौने बेचना पड़ता है। इन फ्रूट्स में खुबानी सबसे ज्यादा 1,50,000 टन प्रोड्यूस की जाती है, और सिर्फ खुबानी के तकरीबन 23 किस्म के आला मयार के मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसके अलावा चेरी, नाशपाती, सेब, अंगूर और दीगर सर्द इलाकों के फ्रूट भी वाफर मिकदार में इस खिते में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से फ्रूट हुकूमत पाकिस्तान चाइना एक्सपोर्ट करे तो सालाना 3 से 4 अरब डॉलर आसानी के साथ कमाने के साथ साथ लाखों नौजवानों को इस सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब्स भी फराहम कर सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मिनरल्स के सेक्टर पर थोड़ी सी तवज्जो देकर कोरोना क्राइसिस के बावजूद तमाम मिल्स बंद पड़े थे 1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ केपीके से हासिल किया है, क्योंकि केपीके हुकूमत ने इस सेक्टर में 1500 के करीब नए लाइसेंसेस इश्यू किए थे, जिनकी वजह से तकरीबन 30,000 लोगों के लिए रोजगार भी मुयसर हो चुका है। इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान के तहत ABR और स्टेट बैंक मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी तकमील के बाद पाकिस्तान की एशिया को प्रोड्यूसर्स अमेज़न और अलीबाबा जैसी बड़ी डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया में बेची जा सकेंगी, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट से आलमी डिजिटल मार्केट तक रिसाई मुमकिन होगी। इस सिलसिले में कामयाबी से कई टेस्ट भी किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट पर खास तवज्जो देने का मकसद ये था कि IT और डिजिटल मार्केट का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान कम से कम 2 मिलियन मुलाजिमतें सिर्फ IT के सेक्टर से मुहैया करने की सलाहियत रखता है, और इस सेक्टर से 2022 के आखिर तक या 2023 के वक्त पाकिस्तान कम से कम 40 मिलियन डॉलर आसानी से कमाने में कामयाब होगा। और हुकूमती और प्राइवेट सेक्टर में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है, जिसके जरिए तमाम सरकारी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हर आम इंसान तक पहुंचाई जाएगी, और इस ऐप के जरिए हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन और मुस्तहक अफराद को मुलाजिमत फराहम कर सकेगी, जिससे जॉब का लालच देकर ठगने वाले काली बेड़ों से निजात हासिल होगी। क्योंकि किसी भी सरकारी मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त से लेकर सिलेक्शन तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा रोल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की आलमी सतह पर ट्रेडिंग सेक्टर में स्पेशली ट्रांजिट रेट के हवाले से 31 दर्जे की बेहतरी हुई है, और अब पाकिस्तान का शुमार इन चंद ममालिक में होने लगा है जो किसी भी किस्म की ट्रेडिंग के लिए निहायत ही मौजूद करार दिए जा रहे हैं। इससे ग्वादा डीप सी पोर्ट की सलाहियत से भरपूर अंदाज में फायदा उठाने में आसानी होगी, और पाकिस्तान सिर्फ ट्रांजिट रेट से सालाना कई अरब डॉलर्स कमाने में कामयाब होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने अपनी तारीख के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हासिल किए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की ये हालत है कि 24 घंटे चलने के बावजूद डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, और रोज कई मिल्स नॉन स्टॉप चल रही है। और पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियत से भरपूर फायदा हासिल करने के लिए सीपेक के प्रोजेक्ट पर हुकूमत पाकिस्तान ने सीपेक इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत हजारों नौजवानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो आसानी से किसी भी फील्ड में मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। करिए कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।